गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टडी में अपना फर्स्ट चैप्टर अभी रन कर रहा है। कल देखी थी व्यापार की सहायक क्रियाएं, वाणिज्य। आज देखते हैं व्यवसाय के उद्देश्य। व्यवसाय का उद्देश्य क्या है? सामान्यतः माना जाता है कि व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना है। क्योंकि बिना लाभ कमाए कोई भी व्यवसाय ज्यादा दिन तक अस्तित्व में नहीं रह सकता है। लाभ किसे कहते हैं? जितनी पूंजी विनियोजित की है उससे ज्यादा आधिक्य जो प्राप्त होता है वो लाभ कहलाता है। किसी ने 1 लाख रुपए लगाकर अपना बिजनेस स्टार्ट किया, 1 साल बाद वो 1,25,000 रुपए हो गए, तो 25,000 रुपए क्या है? लाभ है। तो सामान्यतः बिजनेस की स्थापना लाभ कमाने के उद्देश्य से ही की जाती है। हर व्यवसाय का यह प्रयास रहता है कि उसको अधिकतम लाभ प्राप्त हो, वो अधिकतम लाभ कमाए। लेकिन एकमात्र लाभ कमाना ही व्यवसाय का उद्देश्य नहीं हो सकता है, क्योंकि व्यवसाय समाज से जुड़ा होता है। समाज के प्रति भी उसके बहुत सारे दायित्व बनते हैं। तो यह कहा जा सकता है कि उत्पाद और सेवाओं के द्वारा या उनके वितरण के द्वारा समाज के हित को पूरा करते हुए लाभ कमाना व्यवसाय का उद्देश्य होता है। अधिकतम लाभ का मतलब तो यह हो गया कि कोई व्यापारी मिलावट करके लाभ कमा ले, कोई बेईमानी करके लाभ कमा ले, कोई माल को इकट्ठा करके बाद में मार्केट में महंगे दाम में बेच दे। लेकिन इससे समाज का भला नहीं होता है। इस प्रकार अगर कोई व्यवसायी लाभ को अधिकतम करना चाहता है तो कानून में इसके लिए, ऐसे लोगों के लिए सजा का प्रावधान है। लेकिन फिर भी व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। लाभ व्यवसाय को कमाना चाहिए, लेकिन व्यवसाय के जो अन्य उद्देश्य हैं, लाभ कमाने के लिए उनकी अवहेलना नहीं की जा सकती है। लाभ कमाने के लिए उन उद्देश्यों को भुलाया नहीं जा सकता है। ये प्रत्येक व्यवसाय का प्रयत्न होता है कि उसने जितनी पूंजी विनियोजित की है, जितनी पूंजी का निवेश किया है, उससे अधिक प्राप्त किया जाए। और जो अधिक प्राप्त होता है वही व्यवसाय का लाभ होता है। अब देखिए, लाभ कमाना क्यों आवश्यक है? व्यवसाय के लिए लाभ कमाना क्यों आवश्यक है? नंबर 1, यह है व्यवसाय के लिए आय का स्रोत है। यह व्यवसाय के लिए आय का स्रोत है। नंबर 2, यह है व्यवसाय के लिए स्थायी संपत्तियों को क्रय करने के लिए
आवश्यक है। नंबर 3, व्यवसाय के विकास एवं विस्तार के लिए आवश्यक है। नंबर 4, यह व्यावसायिक इकाई की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। तो देखिए, व्यवसाय में लाभ कमाना क्यों आवश्यक है? एक व्यवसायी लाभ क्यों कमाए, क्या आवश्यकता है उसको? तो यह व्यवसाय के लिए आय का स्रोत है। एक व्यवसायी जो व्यवसाय करता है उसके लिए लाभ ही उसकी आय का स्रोत होता है। लाभ से ही उसके परिवार का खर्चा चलता है और उनका जीवन यापन होता है, इसलिए लाभ कमाना आवश्यक है। दूसरा देखिए, यह व्यवसाय के लिए स्थायी संपत्तियों को, कार्यशील पूंजी के लिए और स्थायी संपत्तियों को क्रय करने के लिए लाभ कमाना आवश्यक है। थर्ड, व्यवसाय का विकास और विस्तार करने के लिए, अगर व्यवसाय को और ज़्यादा बढ़ाना है, विकास करना है, तो उसके लिए भी लाभ कमाना आवश्यक है। ये व्यावसायिक इकाई की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। ये व्यावसायिक इकाई की प्रतिष्ठा यानी गुडविल को बढ़ाता है। ये माना जाता है कि जो व्यवसाय जितना ज़्यादा लाभ कमाता है, मार्केट में उस व्यवसाय की प्रतिष्ठा उतनी ही ज़्यादा होती है। अब देखते हैं व्यवसाय के बहुमुखी उद्देश्य। व्यवसाय के बहुमुखी उद्देश्य। किसी भी उद्यम के लाभ में लगातार वृद्धि समाज को उपयोगी सेवाएं प्रदान करने के कारण हो सकती है। व्यवसाय चाहे कैसा भी हो, लाभ ज्यादा कब मिलेगा? जब समाज उस व्यवसाय से संतुष्ट होगा। समाज अगर किसी कंपनी के प्रोडक्ट से संतुष्ट है तो ज्यादा से ज्यादा उसका क्रय करता है, उसको खरीदता है। जितने ज्यादा प्रोडक्ट बिकेंगे उतना ही ज्यादा कंपनी को या व्यवसाय को लाभ प्राप्त होगा। वास्तव में उद्देश्य हर उस क्षेत्र में वांछनीय है जो प्रत्येक क्षेत्र में व्यवसाय को जीवित रखते हैं तथा समृद्धि को प्रभावित करते हैं। यदि किसी व्यवसाय को आवश्यकता तथा लक्ष्य में संतुलन रखना है तो उसे बहुमुखी उद्देश्यों को अपने समक्ष रखना होगा। यदि किसी व्यवसाय को आवश्यकता और लक्ष्य दोनों में अगर संतुलन बनाए रखना है तो उसे बहुमुखी उद्देश्यों को अपने सामने रखना होगा। इनको अपनाना होगा तो ही लाभ और लक्ष्य में समन्वय रखा जा सकता है। व्यवसाय केवल एक उद्देश्य को सामने रखता है। एक उद्देश्य कौन सा? लाभ कमाना। केवल एक उद्देश्य यानी लाभ कमाना, इसको सामने रखकर अगर काम करता है तो ज्यादा दिन तक व्यवसाय नहीं चल सकता है। विक्रय कितना हो यह भी एक लक्ष्य होना चाहिए। उसकी मात्रा निर्धारित होनी चाहिए।
कि एक साल में हमें इतनी वस्तुओं का विक्रय करना है, जो पूंजी एकत्रित करनी है वो कहां से एकत्रित होगी, इसका भी अनुमान होना चाहिए तथा उत्पाद की इकाइयों का लक्ष्य भी निर्धारित होना चाहिए। उद्देश्य ये बताते हैं कि व्यवसाय निश्चित रूप से वह कार्य करने जा रहा है ताकि वो अपने क्रियाकलापों का विश्लेषण कर सके तथा अपने कार्य निष्पादन में सुधार ला सके। अब देखिए, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो व्यवसाय की प्रगति को प्रभावित करते हैं। अगर व्यवसाय इनको सम्मुख रखकर चलता है, इनको सामने रखकर चलता है, तो ज्यादा लाभ कमाया जा सकता है। अब देखिए कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं। नंबर 1, बाजार की स्थिति। बाजार की स्थिति, बाजार की स्थिति कैसी है, बाजार में किसी वस्तु के कितने प्रतियोगी हैं, प्रतिस्पर्धा कितनी है बाजार में, इस बात को सामने रखना होगा। एक उद्यम को अपने उपभोक्ताओं को प्रतियोगी उत्पाद उपलब्ध करवाने तथा उन्हें संतुष्ट रखने के लिए अपने पैरों पर मजबूती से खड़े रहना चाहिए। एक प्रोडक्ट के बाजार में कई सारे व्यवसाय होते हैं, कई सारी कंपनियां होती हैं। हम मार्केट से अपनी पसंद का साबुन लेकर आते हैं। अब साबुन बनाने वाली कितनी सारी कंपनियां मार्केट में हैं, उनसे कंपटीशन करना पड़ेगा। और कंपटीशन कैसे होगा? ग्राहकों को सर्वश्रेष्ठ उत्पाद उपलब्ध करा के, कीमत कम करके, लागत को कम करके इस कंपटीशन में, इस प्रतिस्पर्धा में विजय प्राप्त की जा सकती है। तो इस कंपटीशन को जीतने के लिए ग्राहकों को संतुष्ट रखना होगा। तो ये लक्ष्य हर व्यवसाय को सामने रखकर चलना चाहिए। दूसरा देखिए, नव प्रवर्तन। नव प्रवर्तन किसे कहते हैं? किसी भी नए उत्पाद, नई सेवा, नई तकनीक को विकसित करना या फिर पुरानी तकनीक में, पुराने उत्पाद में कोई सुधार करना नव प्रवर्तन कहलाता है। जो व्यवसाय समय पर नव प्रवर्तन कर लेता है वो आगे बढ़ जाता है, और जो नव प्रवर्तन पर ध्यान नहीं देते हैं वो अपने लक्ष्य में पीछे रह जाते हैं। तो किसी भी व्यवसाय को अगर सफल होना है तो नव प्रवर्तन को ध्यान में रखना होगा। यदि कोई कंपनी, देखिए पहले ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन चला करते थे, फिर कलर टीवी आ गए, एलईडी आ गए, एलसीडी आ गए, और अब मोबाइल में भी टीवी आ गए। ये क्या है? नव प्रवर्तन। अगर अभी भी कोई कंपनी ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन बनाती रहती है तो क्या मार्केट में उसको कोई खरीदार मिलेगा? क्योंकि उसने नव प्रवर्तन नहीं किया, इसलिए ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकती है। नव प्रवर्तन से तात्पर्य नए विचारों का समावेश या जिस विधि से कार्य कर रहे हैं उस विधि में सुधार लाने से है। नव प्रवर्तन की दो विधियां होती हैं, उत्पाद या सेवाओं में परिवर्तन। कंपनी जो भी उत्पाद तैयार कर रही है, जो भी सेवा तैयार कर रही है, तो उत्पाद या सेवाओं में परिवर्तन, और पूर्ति में निपुणता। ग्राहक माल को तभी खरीदेगा जब बराबर उसकी पूर्ति होगी। अगर बाजार में मांग है और पूर्ति नहीं हो रही है तो ऐसी स्थिति में ग्राहक कुछ ही दिन में कोई उसकी जगह कोई दूसरा उत्पाद अपना लेगा। हम जो साबुन लगाते हैं बाजार में मान लीजिए वो मिल ही नहीं रहा, मांग काफी है लेकिन कंपनी उसकी ठीक से आपूर्ति नहीं कर पा रही है। हम क्या करेंगे? बिना नहाए तो रहेंगे नहीं।
थोड़े दिन बाद हम दूसरी कंपनी का साबुन यूज करने लगेंगे। वो अगर हमें पसंद आ जाएगा तो हम उस पुराने उत्पाद को भूल जाएंगे, तो व्यवसाय थोड़े दिन में बंद हो जाएगा। तो आपूर्ति करना आवश्यक है, यह भी नव प्रवर्तन में शामिल है। कोई भी व्यवसाय नव प्रवर्तन के बिना प्रतियोगिता में विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। अगर प्रतियोगिता में उसको आगे बढ़ना है, बाजार में बने रहना है, तो फिर नव प्रवर्तन को अपनाना होगा। अगला पॉइंट देखिए, उत्पादकता। उत्पादकता का मूल्यांकन उत्पादन के मूल्य की निवेश के मूल्य से तुलना करके किया जाता है। निवेश कितना किया था, उत्पाद बनाने में कितने रुपए लग रहे हैं, 1000 इकाइयां बनाई हैं और 1000 इकाइयों के लिए 1 लाख रुपए का निवेश किया था, तो प्रति इकाई लागत कितनी आ रही है, यह देखना होगा। तो उत्पादकता का मूल्यांकन उत्पादन के मूल्य की निवेश के मूल्य से तुलना करके किया जाता है। इसका प्रयोग कुशलता के माप के रूप में किया जाता है। लंबे समय तक चलते रहने और प्रगति के लिए प्रत्येक व्यवसाय को उपलब्ध स्रोतों का अधिकतम सदुपयोग करते हुए विशाल उत्पादकता की ओर लक्ष्य रखना चाहिए। देखिए, संसाधन प्रत्येक व्यवसाय के पास, प्रत्येक कंपनी के पास सीमित मात्रा में होते हैं। सीमित संसाधनों को अधिकतम उपयोग में लेकर अधिकतम उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। उत्पादन जितना ज्यादा होगा, प्रति इकाई लागत उतनी ही कम आती चली जाएगी, और जब प्रति इकाई लागत कम आएगी तो बाजार में आसानी से प्रतिस्पर्धियों से, प्रतियोगियों से आगे निकला जा सकता है। आज की कक्षा में बच्चों इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक्स।